डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? पूरी आशा और उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर आज मैं बात करूँगी कि जो कमेंट किया था मधुजा जी ने कि शब्द भंडार की तैयारी, मैंने कल भी बताया था पर उनका दोबारा से कमेंट आया कि नहीं मेरा प्रश्न आप समझी नहीं। प्रश्न उनका क्या था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और बताऊँगी कि मैं शब्द भंडार कहाँ से पढ़ती हूँ, क्या मैं उसके लिए पर्टिकुलर कोई समय निकालती हूँ या मैं अपनी पढ़ाई में ही उसको एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस बात पर। तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगी डियर फ्रेंड्स कि आप सब जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रही हैं और आप अपना स्कोर बता रहे हैं, तो लग रहा है कि आपकी तैयारी बेहद अच्छी है। अगर आपका प्रैक्टिस सेट लगा के 113 नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी ही तैयारी है। यदि आप खुद से कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि यदि आपको लग रहा है कि आपके 113 नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा और डीपली पढ़ने की कोशिश करिए। अभी थोड़ा समय है हमारे पास, तो आप मूल किताबों को थोड़ा खंगालिए, ज़्यादा नहीं। जो मुख्य टॉपिक हैं, जो मुख्य लगता है कि इनमें से आने की संभावना अधिकांश रहती है उनको पढ़ लीजिए। पूरी किताब पढ़ना संभव नहीं है तो उन्हीं टॉपिक को पढ़िए जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी कोई इसमें बुराई नहीं है, यदि आप महत्वपूर्ण टॉपिक किताब से पढ़ लेंगे तो अच्छी नॉलेज आपको हो ही जाएगी। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ ही में शब्द भंडार में आपके ब्लोम शब्द, पर्यायवाची, समास, विग्रह, सारी चीज़ें आ जाती। भाषा विज्ञान में जो शब्द रहते हैं व्याकरण की दृष्टि से, तो यहाँ पर मैं जो तैयारी करती हूँ आपकी शब्द भंडार की, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ या जो मेरे पास, जैसे मैंने कल किताब बताई थी आपको, तो उसमें से कभी मन करता है तो निकालिए, पर्यायवाची देख लिए, कभी विलोम शब्द देख लिए, कभी समास देख लिए, कभी आपके संधि विच्छेद देख लिए, ठीक है, तो कभी अव्यय, कभी प्रत्यय, ये उपसर्ग, इस चीज़ें हमने देख ली। और जो मैं 9th और 10th में पढ़ा रही हूँ तो मेरा जो शब्द भंडार है, क्योंकि मैं पढ़ा ही रही हूँ, व्याकरण का जो पोर्शन अभी चल ही रहा है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं वो ज़रूर पढ़ती हूँ। बच्चों को पढ़ाने के बाद भी जब मैं कभी थोड़ी फ्री रहती हूँ तो मैं उन पर नज़र डालती रहती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मैं उन शब्द भंडार पर ध्यान देती हूँ जो शब्द भंडार हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, लगभग पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका पुलिस का पेपर हुआ था, आपका यूपीएससी का कोई पेपर हो, हिंदी के जितने प्रश्न आते हैं, जितने प्रश्न आए हिंदी के, मैं ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि भाषा विज्ञान और आपका व्याकरण की दृष्टि से ही ये पेपर आते हैं। आपका एसएससी का है, आपका पुलिस का है, कांस्टेबल वाले, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें केवल हिंदी व्याकरण का ही पूछा जाता है। तो मैं उन पेपरों को ज़रूर देखती हूँ और मैं देखती हूँ काफ़ी चीज़ें उसमें रिपीट होती हैं। और एक मेरे पास बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, वो मुझे नहीं पता मुझे कैसे मिल गया। मैंने ऑनलाइन ही सर्च किया था, तो उसमें सारे टॉपिक मतलब व्याकरण से रिलेटेड और सारे जितने एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, बहुत अच्छा सेट है। तो वो सेट पढ़ के मुझे लगता है कि व्याकरण का जो आपके, अगर आप यूपीएससी से हैं, आप पुलिस का दे रहे हैं, कांस्टेबल का दे रहे हैं, बैंक का जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो किताब यानी वो भी मेरे पास प्रैक्टिस सेट ही है, लेकिन बेस्ट से बेस्ट है। अभी तक मैंने ऐसा प्रैक्टिस सेट नहीं देखा। किताबें बहुत अच्छी आती हैं लेकिन उसमें एग्ज़ाम में आए हुए रिपीट जो सारे प्रश्न होते हैं वही हैं। तो मैंने, जब मैं फ्री थी, यानी कि जब मैं तैयारी कर रही थी, तो मैंने उस प्रैक्टिस को खूब पढ़ा और अच्छा प्रैक्टिस सेट है। तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज हुई हैं बार। तो ऐसे मैं बता दूं, जो मैं पढ़ रही हूँ कंटेंट, जो प्रैक्टिस सेट उनमें जो आते हैं, मैं बस उन्हीं पर ध्यान देती हूँ। और बाकी जो टॉपिक वाइज दिए गए हैं यूथ में, उनको पढ़ा, इससे पहले भी कई बार पढ़ चुकी हूँ। बाकी मैं 9th 10th में पढ़ाती हूँ, तो उसमें मेरे पास अच्छी किताब है, तो मैं उस किताब में से भी जब मैं समय मिलता है मैं देखती हूँ। यदि अगर मेरे आसपास मेरे स्टाफ को कोई 6, 7, 8 का व्याकरण की किताब है तो मैं उसको भी देख लेती हूँ। कुल मिला के नज़र बना के रखती हूँ, पर पर्टिकुलर समय उसके लिए नहीं निकालती। क्योंकि आपने कहा संस्कृत के लिए, संस्कृत आप कैसे पढ़ती है, तो संस्कृत मैं पहले बता चुकी हूँ कि जितने पेपर आए हुए थे, पेपरों में जो संस्कृत के अधिकांश रिपीट होते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन संस्कृत के बनते ही बनते हैं, तो जितने उसमें रिपीटेड होते हैं मैं सारे वो पढ़ती हूँ और सारे मैंने नोट करके रखे हुए हैं, तो वहाँ से पढ़ लेती हूँ। बाकी जो आपके जिस तरह से यूथ का है, प्रैक्टिस सेट है, घटना चक्र का, उसमें संस्कृत के दिए हुए हैं, तो उनको पढ़ लेती हूँ।
तो संस्कृत के लिए बाकी यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी क्लासेस आती है, तो मैंने वहाँ से नोट्स बनाए हुए हैं। पर मैंने अभी कोई संस्कृत की स्पेशली किताब नहीं ली है, लेकिन संस्कृत पे बस यूट्यूब से जितनी क्लासें मिलती हैं मैं उनको नोट डाउन जरूर करती हूँ। तो मुझे लगता है संस्कृत 8-9 प्रश्न के लिए इतना सफिशियंट होगा, काम चल सकता है। बाकी पुराने पेपर जितने भी हैं आप उनको ज़रूर देखिएगा, हो सके तो उनमें से जितने संस्कृत के प्रश्न हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि रिपीट होते ही होते हैं। तो यहाँ पर बात वही करूँगी कि भाषा विज्ञान की तैयारी मेरा तो यही शेड्यूल है कि जो पढ़ाई में चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है। जब मैं कोई भी एग्ज़ाम होता है तो मैं इसमें जो भी पोर्शन होता है हिंदी का मैं छोड़ती नहीं हूँ, ज़रूर देखती हूँ। तो चीज़ें कब तक दिमाग में नहीं रहेंगी, जब तक आप उसको बार बार तो दिमाग में तो रहनी ही है। तो बस मेरा वही है कि छोड़ता कुछ भी नहीं है और पकड़ के कुछ बैठती नहीं हूँ, बस कुछ ऐसा ही है। तो वही है, तैयारी तो चल ही रही है, रनिंग में ही है। अब बहुत अच्छी आप लोगों की तरह मैं बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर पा रही हूँ, ये भी सच है कि आप लोग 8 घंटे 12 घंटे जितने घंटे आप लोग दे रहे हैं शायद मैं उतना समय नहीं दे पा रही हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं दे पा रही हूँ, मेरी पढ़ाई बिल्कुल जीरो चल रही है अभी इस समय, सच बताऊँ। लेकिन बस ये है कि जो चीज़ें मैं कर चुकी हूँ बस उन्हीं का थोड़ा बहुत रिवीजन कर रही हूँ, बस इतना समय दे पा रही हूँ कि मेरा थोड़ा बहुत रिवीजन चलता रहे। लेकिन भाई आप तो समय है आपके पास तो आप भरपूर समय दीजिएगा। मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं कि ना मैं स्कूल छोड़ सकती हूँ और ना मैं पढ़ाई छोड़ सकती हूँ, दोनों ही मुझे साथ लेकर चलना है। अब ये साथ मैं कहाँ तक निभा सकती हूँ, कहाँ तक मैं सफलता पा सकती हूँ, ये वक्त ही बताएगा। और आप लोगों की दुआएं हैं, आशीर्वाद हैं, तो बहुत कुछ अच्छा हो भी जाएगा। प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो हम सबका ही अच्छा होगा यदि प्रयास कोशिश करेंगे। तो ये रहा आज का जो प्रश्न था उसका उत्तर। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग करिएगा, जितने प्रैक्टिस सेट है मुझे लगता है मैं अधिकांश रिपीट होते ही होते हैं जो आपके प्रश्न हैं, चाहे वो भाषा विज्ञान को, चाहे वो व्याकरण के और संस्कृत के हों। ठीक है, यदि आपको संस्कृत के लिए एक बुक खरीदनी है तो मुझे लगता है शर्वज्ञभूषण जी की अच्छी बुक है, संस्कृत के स्तर पर कोई पतली बुक भी आती है उनकी, तो आप सर्च करके देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और भाषा विज्ञान के लिए आप मैं ये कहूँगी 6, 7, 8 3 CBSE की जो किताबें हैं या फिर जो भी हैं प्राइवेट बुक्स भी लगी हुई हैं अच्छी उसकी व्याकरण की, तो आप 6, 7, 8 की भाषा विज्ञान की बेस्ट बुक रहेंगी। आप देखिए जब जो मैं देखती हूँ अपने आप बेस्ट बुक्स है, बहुत अच्छी बुक है, तो उनमें आप उनसे बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बच्चों को आप पढ़ा ही रहे हैं तो साथ साथ अपना भी उसमें ज़रूर उस पर फोकस करिए कि बच्चों को पढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा, आप खुद भी पढ़िए तो आप बच्चों को और अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो बस ऐसे ही कोशिश करिएगा। तो पूरी उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये बात समझ में आई होगी और आई होप यू अंडरस्टैंड और हेल्प मिलेगी आपको। तो इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए आप लोग तन से भी और मन से भी। तो बस स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, ख्याल रखिएगा। तो इसी के साथ वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।